नमस्कार, पीसीआर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। उल्लासनगर 3-22 सेक्शन रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल क्लिनिक में मुंबई से ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर निखिल पाटिल उल्लासनगर में हर संडे आएंगे। तो उल्लासनगर के लिए बड़ी खुशखबर, तो सभी रहवासियों ने ये संधि का लाभ उठाए। आइए देखते। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिल पाटिल हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब पेट और लीवर का स्पेशलिस्ट। एक्चुअली आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, उस प्रॉब्लम के बारे में। वो है गैस और एसिडिटी। तो बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो कंप्लेन करते हैं, सर मुझे गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो इसके बेसिकली लक्षण क्या होते हैं, जिसे हम लोग सिर्फ गैस बोलते हैं। गैस के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उससे तकलीफ, गैस ऊपर से भी निकल सकता है डकार के माध्यम से, या गैस नीचे से भी निकल सकता है। तो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग उसकी दवाइयाँ होती है, अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हमें पता कब चलता है कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है? सबसे पहले हम लोग थोड़ा भी खाएंगे तो हमारा पेट भरा हुआ लगता है, या हम लोग थोड़ा सा भी खाने से हमने बहुत खाया ऐसे हमें लगता है। या उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अगर थोड़ा भी खाएंगे तो डकारें ज़्यादा आती है। हम लोग रात को खा के सोएंगे तो सुबह उठते तब लगता है कि नहीं हमारा पेट भरा हुआ ही है, खाली पेट, मतलब भूख लगती ही नहीं है। जिस हमें क्वांटिटी से भूख लगनी चाहिए वो लगती नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, इसे हम लोग बेसिकली पोस्ट पेंडल डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, इसे पीडीएस बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा टाइप क्या होता है एसिडिटी का, उसमें बोला जाता है कि पेट में ऊपर के साइड में हमें जलन होती है और वो जलन छाती में भी जाती है। तो ये एसिडिटी जब छाती की तरफ रिफ्लक्स मारती है तो इसे GERD बोलते हैं। तो ये उस समय होता है। तो अभी इन सब चीज़ों के लिए हमें तो काफ़ी बार पता है कि हम लोग एसिडिटी की गोली खाते रहते हैं। हम लोग मेडिकल में जाएंगे, डायरेक्ट एसिडिटी गोली खाते हैं, वो उससे चलता है। मगर ये दवाई हम लोग कितने दिन तक खाएंगे? तो इन सब प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ होता है कि हम लोग को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करना है। हमारे दिनचर्या में हमें क्या बदल करने चाहिए वो ये है। सबसे पहला दूध और दूध का सारा चीज़ हमें बंद करना चाहिए। दही और छाछ हम लोग खा सकते हैं और दिन में 2 बार चाय हम लोग पी सकते हैं। एक ही टाइम हमें भरपेट खाना नहीं खाने का है। दिन में ज़्यादा बार खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। इससे क्या होता है, पेट को थोड़ा सा खाना पचाने के लिए समय मिलता है और एक ही टाइम में पेट के ऊपर लोड नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, खाने के बाद जल्दी सोने का नहीं। रात को खाना खाने के बाद या आफ्टरनून का खाना लंच होने के बाद में मिनिमम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए आपको लाई डाउन करने के लिए या सोने के लिए। इससे पहले अगर आप सोते हो तो खाना पेट में ही रहता है और वो आगे निकलता नहीं है। इसलिए 2-3 घंटे के बाद जब हम लोग सोते हैं तो खाना आगे निकल जाता है। ठीक है। खाने के बाद जल्दी सोने का नहीं, ज़्यादा तीखा और तेल वाला चीज़ नहीं खाने का। तेल पचने के लिए समय लगता है, इसलिए ज़्यादा तीखा और तेल वाला चीज़ भी नहीं खाने का। बासा खाना नहीं खाने का। ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने के हैं। सेकेंड थिंग, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने के, और उसके बाद में वज़न कंट्रोल में रखने को हमेशा ट्राई करने का। ठीक है। ये हो गए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। इसके साथ में अगर इतना फॉलो करने के बाद भी अगर आपके मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको एक डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाना है। वो डॉक्टर आपको वो दवाइयाँ देंगे, मगर ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये दवाई जो भी डॉक्टर देगा ये आपके तकलीफ़ पे देगा। मतलब जो आपको गैस है तो गैस की गोली देगा, दर्द है दर्द की गोली देगा। तो ये तकलीफ़ पे देगा। तकलीफ़ है मतलब कारण कुछ तो है, वो कारण को हमें ढूंढना ज़रूरी है। वो कारण हम लोग जब तक नहीं ढूंढेंगे, दवाई खाओगे तब तक ठीक लगते रहेगा, दवाई बंद करके फिर से तकलीफ होगा। ये रूटीनली बहुत सारे लोगों का चल रहा है। क्योंकि जब दवाई दिया था डॉक्टर ने तकलीफ के ऊपर दिया था, कारण किसी ने ढूंढा ही नहीं है। तो कारण ढूंढने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो सिक्वेंशियली जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे वो कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग एंडोस्कोपी उसका विचार कर सकते हैं अगर ज़रूरत रहेगा तो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, तकलीफ है उसके लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट फॉलो करने के हैं, उसके बाद में दवाइयाँ खाने की है, और अगर उससे भी नहीं हुआ तो हमें कुछ टेस्ट करने के हैं, एंड देन दिस प्रॉब्लम विल बी कम्प्लीटली रिलीव्ड। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं मुकेश उद्धवदास खेमचंदानी रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक की तरफ से बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ डॉक्टर निखिल अविनाश पाटिल, जो कि एक बहुत बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उन्होंने उल्लासनगर में हमारे रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक में
एक कीमती समय खुद का दिया है। हर रविवार को सुबह 10 से लेके 11 बजे तक वो यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। उनके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप हमारे 2 दिए हुए नंबर्स को संपर्क कर सकते हैं 9324564108 9850265700। यह डॉक्टर पेट की और लिवर की, पैनक्रियास की कुछ भी तकलीफ हो उसके लिए स्पेशलिस्ट है। धन्यवाद।